आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कैलकुलेशन करो, मेनली कैलकुलेशन चार ही चीज़ पे डिपेंड करती है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, तो प्लस माइनस में हमारे मेनली प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारे मेनली किसी नंबर को इनटू करने या डिवाइड देने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम इनटू को कैसे आसान किया जा सके, कैसे गुणा को हम आसान कर सके। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किसी भी नंबर को जब हम 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कितने जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी संख्या को जब 2 अंक वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने कुछ पकड़ा 23 × 42। ठीक है, इसको अगर मैं जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से करेंगे तो आप देखोगे कि पहले 2 से इनको मल्टीप्लाई करूँगा, एक लाइन ही आएगी, फिर मल्टीप्लाई लिखूंगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक आएगा, फिर इन तीनों को ऐड करूँगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा। तो आप देख रहे हो कि किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्टेप तो आएंगे। कितने स्टेप आएंगे? 2 और एक प्लस वाला 3 स्टेप आएगा। लेकिन हम सीखेंगे कि किसी भी मल्टीप्लाई को एक स्टेप में ही कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो, कुछ नहीं है, पहले आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 2 के पीछे 4 को भगाना, 2 3 जा 6। अब जैसे 2 इधर गया, 2 2 जा 4, और पीछे से 4 को भगाओ तो 4 3 जा 12। जैसे 2 2 जा 4 आया, फिर 4 3 जा 12 आया, 12 और 4 कितना हुआ? 16, कैरी 1। ठीक है, अब 2 यहाँ तक पहुँच गया तो 2 का काम खत्म हो गया। अब 4 यहाँ था तो 4 को इधर बजाओ, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 966। देखो, अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन बने रहो मेरे साथ 20-25 मिनट, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब सुनो, क्या किया मैंने? पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, फिर 4 को इससे किया, 4 3 जा 12, 12 2 2 जा 4 और 12 कितना हुआ? 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 19। मतलब जब भी आपको 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो 2 डिजिट से, तो पहले कुछ इस हिसाब से, ठीक है, फिर ऐसे क्रॉस करो, फिर लास्ट में फाइनली ऐसे कर दो। ठीक है, जैसे मेरे पास आगे कुछ भी लिख लो, 45 × 26। तो पहला स्टेप, इसको इससे 6 5 जा 30। ठीक, फिर 6 को 4 से करूँगा, 6 चौके 24, 5 दूना 10, 24 और 10 को ऐड करना है, कितना आ गया? 34। 34 और 3 यहाँ पे कैरी है, 34 और 3 कितना हुआ? 37। ठीक है, 37 का 7 3। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? ये यहाँ तक पहुँच गया। अब इन दोनों को 2 4 जा 8 और 8 3 11, तो इसका आंसर आया 1170। ठीक है, तो 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो थोड़ा काम आसान हो सकता है वैसे। ठीक है, मेनली काम क्या है, ये स्टेप्स तो क्या अभी आप देखोगे, इस पर तो लग रहा है पर्टिकुलर सबके लिए आप कितने स्टेप्स याद रखोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को आगे भगाया। जैसे 2 को आगे भगाया तो आप देखोगे कि ये 4 इसके पीछा करेगा। ठीक है, अब 2 यहाँ तक आ गया। अब जैसे 2 अपने एंडिंग तक पहुँच जाए, एंड नंबर पर भी 2 आगे नहीं जाएगा, 2 का काम खत्म, फिर 4 इसका पीछा करके वो भी इधर आ जाएगा। जैसे वापस देखो, अगर मैं 72 को 32 से मल्टीप्लाई करूँ, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, फिर 2 को इधर भगाया, 2 7 जा 14, 3 को जगह मिल गई इसके पीछे तो 3 भी भाग गया, 2 7 जा 14, फिर 3 2 जा 6, 14 और 6 कितना हुआ? 20, कोई कैरी नहीं था तो 0 लिखा, फिर 2 आया, फिर ठीक है, अब 2 यहाँ तक पहुँच गया तो 2 का काम खत्म। अब फाइनली 3 भी इसको पकड़ लेगा, 7 3 जा 21, 21 और 2 कितना हुआ? 23। तो आंसर कितना आ गया? 2304। देखो, 2 डिजिट वाले नंबर से आसान, कितना आसान हो गया काम। ठीक है, कुछ भी आओ आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर देखना, जैसे 87 को 93 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा 21, 2 आया, 8 3 24, 7 9 63 लिखा साइड में, 4 3 7 6 8 8, 87 में 2 जोड़ा 88 89 9 8 कैरी, 8 9 जा 72, 72 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 80। तो 8091 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8091 आ जाएगा आपका। अब सुनो, जैसे मैं 48 को 26 से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस वही 6 को भगाओ, 6 के पीछे 2 को बढ़ाओ, 8 6 48, 4 कैरी, फिर 6 चौके 24, 8 दूना 16, 24 और 16 कितना होता है? 40, 40 4
44 4 हाथ में, फिर 6 यहाँ तक पहुँच गया, मतलब 6 का काम तो हो गया। अब 2 यहाँ इसका पीछा करके आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 चौका 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, बस 1 2 4 8। तो इस हिसाब से आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, जैसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करते करते आ रहे हैं, तो आपके पास लास्ट में कुछ इस हिसाब से आएगा, तो आप ऐसे लिखोगे फिर ऐसे करोगे। इससे तो अच्छा आप एक लाइन में जैसे रहे तो उसको एक लाइन में सोल्व करने की सोचो ना। जैसे ये चल रहा है, पहले 6 से करते हैं फिर 2 से, तो यहाँ पे भी 6 से पहले 6 को आगे भगाओ, पीछे 2 को भगाओ, तो इससे कोई रूल भी नहीं होगा और ईजी हो जाएगा। देखो 6 से करें 8 6 48 4 कैरी, अब 6 आगे जाएगा, 6 चौके 24, फिर 2 उसका पीछा कर रहा है तो 2 8 16 40 हो गया, 40 और 4 कितना हो गया 44, 4 कैरी आ गया, ठीक है। अब 6 यहाँ तक पहुँच गया था, 6 का काम खत्म। अब 2 इसका पीछा करके 2 चौका 8, 8 4 12, तो 1 2 4 8 आ गया या नहीं आ गया। देखो वापस समझो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब है जब आप एक लाइन में आ रहा तो एक लाइन में ही करो ना, ऐसे क्यों इसको लिखो, टाइम ही बचाना हमारा। तो जैसे आपके पास कुछ भी आ गया 36 × 34, अब मैं कह रहा हूँ इसको सोल्व करो। एक बच्चा साइड में 36 34 लिखेगा और एक बच्चा सीधा कर रहा है 4 से स्टार्ट किया, 6 चौके 24 2 कैरी, फिर 4 को आगे बढ़ाया, 4 तिया 12 और 3 इसका पीछा कर रहा है 6 तिया 18, पहले आया 4 तिया 12 फिर 6 तिया 18, 12 और 18 कितना हो गया आपके पास 30, 30 और 2 कितना हो गया 32, 3 इधर आया। अब देखो 4 तो यहाँ तक पहुँच गया, मतलब 4 का काम खत्म, 3 इधर आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 3 12, तो 1 2 2 4, ठीक है। तो इससे आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी और पकड़ो, 86 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 94 से, ठीक है। तो 4 से करें, पहले 4 से 6 को करें, 6 चौके 24 2 कैरी आया, फिर 4 को आगे बढ़ाई, 8 चौके 32, पीछे 9 को जगह मिल गई पीछा करने के लिए, 6 9 में 54, ठीक है। 4 2 6 5 3 8, ठीक है, और 2 पहले से था तो 88, 88 का ये 8 कैरी, ठीक है। ये 2 4 तो यहाँ तक पहुँच गया था, अब 9 8 9 में 72, 72 और 8 कितना हो गया 80, मतलब इसको डिविडेंड को तो 8084, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक लाइन में जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 डिजिट को। देखो और आगे देखो, अब जैसे आपके पास 3 डिजिट आ गया, कितने डिजिट आ गया 3, जैसे 243 को 82 से करना है, ठीक है। अब नियम एक ही रखो समय, वो फर्स्ट वाला मैंने समझा दिया सीधा, पहले 2 को भगाओ उसके पीछे 8 को भगाओ, देखो 2 तिया 6, मतलब 2 यहाँ पे टिक करते जाओ। अब 2 आ गया, अब 8 इसका यहाँ पे पीछा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 8 को पीछा करने के लिए कुछ है नहीं। अब 2 आगे गया, 2 चौके 8, अब जैसे ही 2 यहाँ पे पहुँचा 8 इसके पीछे आ गया, 8 3 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, कैरी कुछ था नहीं 32 3, ठीक है। 2 यहाँ तक पहुँच गया, अब 2 को 2 दूना 4, फिर 8 इसके 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो गया 36, 36 3 कितना हो गया 39, 3 आ गया, तो 2 तो यहाँ तक पहुँच गया, 2 का काम खत्म, 8 आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 3 कितना हो गया अपने पास 19, तो बेटा 19926। इससे क्या हो रहा है, देखो आप कितने भी नंबर को 2 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आसान काम हो रहा है, और एक ही लाइन के अंदर। देखो धीरे धीरे और समझ में आएगा, वापस समझो। 862 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, मन में वही चलना चाहिए, पहले 9 को आगे भगाओ और उसका पीछा 2 से करवाओ, ठीक है। अब 9 को यहाँ भगाया, 9 2 जा 18, कैरी 1, अब 9 का पीछा यहाँ पे 2 नहीं करेगा क्योंकि इससे पीछे कुछ है नहीं, 9 आगे भागा, 9 6 जा 6 9 में 54, अब जैसे यहाँ पूछा 2 इसका पीछा करेगा, 2 2 जा 4, कितना हो गया 58, 58 और 1 कितना हो गया 59, 5 इधर आया, ठीक है। अब 9 इधर आएगा, 8 9 में 72, फिर 2 इधर आएगा, 6 दूना 12, 84, 84 और 5 कितना हो गया 89, 89 का 9 आया, 8 कैरी। अब देखो 9 यहाँ तक पहुँच गया, मतलब 9 का खत्म काम, अब 2 को यहाँ पे पहुँचा दो, 8 दूना 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, तो देखो 24998। तो आप देख रहे हो कि एक ही लाइन में कैलकुलेशन हो रही है, बस इसका प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे आपका जल्दी हो जाएगा, और ये सब भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप मन में जोड़ सकते हो। देखो वापस देखो, 2 3 4 को अगर आपको समझ लो किससे मल्टीप्लाई करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो करें 7 को भगाया, 7 चौके 28, 2 कैरी आया, 7 तिया 21, 2 चौके 8, देखो 7 को भगाया, 7 तिया 21, 2 चौके 8, 21 और 8 कितना हुआ 29, 29 और 2 कितना हुआ 31, 31 का 3, यहाँ तक 7 पहुँच गया, अब 7 इधर आएगा, 7 दूना 14, 2 तिया 6, 14 और 6 कितना हुआ 20, 20 और 3 कितना हुआ 23, 2 आगे आया, मतलब 7 तो यहाँ तक पहुँच गया, अब बारी 2 की, ठीक है। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 2 कितना हुआ 6, रिमाइंडर को ये जो थे इसको उठा दो, 6 3 1 8, कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है। आप मन में भी जोड़ सकते, और कुछ हार्ड लगे तो साइड में लिख लिया करो।
जैसे अचानक कुछ भी आ गया 63 58 आ गया तो उनको साइड में लिख के जोड़ लो, या वो भी प्रैक्टिस होने के बाद वो भी सीधा डायरेक्ट आप जोड़ सकोगे। एक नंबर और लेते हैं, जैसे 523 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही सबसे पहले 4 को भगाओ, उसके पीछे पीछे 3 को भगाओ। देखो 4 को इससे किया तो 4 3 जा 12, 4 यहाँ तक पहुँच गया, कैरी 1, फिर 4 2 जा 8, फिर 3 3 जा 9, 9 और 8 17, 17 1 18 1, 4 यहाँ तक पहुँच गया, अब 4 यहाँ पहुँचेगा, 4 5 जा 20, ठीक है, 3 2 जा 6 26, 26 और 1 27, 27 का 7 2 कैरी आ गया, ठीक है, 4 का काम खत्म। अब 3 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, तो इसका आंसर हो गया 17782। तो देखो इस हिसाब से आप अपना काम क्या करते हो, थोड़ा आसान कर सकते हो, ठीक है। वापस देखो 723 को 82 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वापस यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 को आगे बढ़ाया, 2 2 जा 4 और 8 को इससे क्या 8 3 24, 4 28, 2 कैरी आया, फिर 2 को इधर बढ़ाया, 7 दूना 14, फिर 8 दूना 16, 16 और 24 कितना हो गया 30, 30 और 2 कितना हो गया 32, 3 इधर आया, 2 का काम खत्म। अब 8 को इधर बढ़ा दो, 8 2 7 56, 56 और 3 59, तो 59286। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। वापस देखो 256 को अगर आप 32 से करोगे तो सीधा देखो 6 दूना 12 कैरी एक आया, 2 पंजे 10 6 तिया 18, 2 पंजे 10 6 तिया 18, 18 और 10 28, 28 1 29, 2 कैरी आया, 2 दूना 4 5 तिया 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 और 2 कितना होता है 21, 21 का 1 कैरी आया 2, फिर 3 दूना 6, 6 और 2 8, तो 8192, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 763 को वापस 85 से करो, 5 तिया यहाँ पर बचा 5 तिया 15, 1 कैरी, 6 पंजे 30, 8 3 24, 24 और 30 कितना हुआ आपके पास 54, 54 और 1 कितना हो गया 55, कैरी 5। अब यहाँ पे आ जाओ 7 पंजे 35, 8 छिके 48, 48 और 35 को जोड़ दो, 8 5 13, 4 3 7 और 1 8 83, 83 में 88, 88 का 8 8 कैरी आया, 8 2 7 56, 56 और 8 कितना होता है 64, तो 64855, ठीक है। तो 3 डिजिट को किस हिसाब से आप 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे आप 2 डिजिट को किसी से भी कर सकते हो। जैसे 4 डिजिट के 1-2 एग्जाम्पल देखो, 2463 इंटू 82, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले 2 को इससे किया, 2 तिया 6, अब 2 को आगे बढ़ाया, 6 दूना 12, फिर 8 3 24, 36 आया, 36 का 6 कैरी 3, ठीक है। 2 यहाँ तक पहुँच गया, अब 2 यहाँ पे आएगा, 2 चौके 8, 8 छिके 48, 48 और 8 कितना होता है 56, 56 3 59, 5 कैरी आ गया। अब 2 दूना 4, 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, 4 कैरी आ गया, ठीक है। 2 का काम खत्म। अब 8 दूना 16, 16 और 4 कितना होता है 20, तो 201966। देखो कितना आसान है, किसी से भी करो ना आप। आगे देखो, तो मैं एक नंबर और पकड़ता हूँ, जैसे 21456 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 62 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। अब 2 को भगाओ, 2 के पीछे पीछे 6 को भगाओ, 2 यहाँ आएगा सबसे पहले, 6 दूना 12 एक हाथ में, ठीक है। अब 2 पंजे 10, 6 छिके 36, 36 और 10 कितना हुआ 46, 46 और 1 47, 4 इधर आया, ठीक है। अब 2 यहाँ आएगा, 2 चौके 8, 6 पंजे 30, 30 और 8 38, 38 और 4 कितना हुआ 42, 4 इधर आया। अब 2 इधर आया, 2 एकम 2, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना हुआ 26, 26 और 4 कितना हुआ 30, अब 3 इधर आया, ठीक है। अब 2 इधर आ जाएगा, 2 दूना 4, 6 एकम 6, 6 4 10, 10 3 13, 1 कैरी आया, 2 का काम खत्म। अब 6, 6 दूना 12, 12 और 1 13, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 1330,272, ठीक है। आगे चले, एक और देखो, 45632 को आप 41 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, अब इसको आगे बढ़ाओ, 1 तिया 3, 4 दूना 8, 8 3 11, एक हाथ में आया। अब इसको यहाँ में 6 कम 6, 4 तिया 12, 12 6 18, 18 और 1 19,
ठीक है, एक कैरी आया। अब इसको यहाँ बढ़ाऊँ, 5 एकम 5, 6 चौके 24, 24 और 5 29, 29 और 1 कितना हो गया 30, 3 इधर आया। ठीक है, अब इसको यहाँ बढ़ाऊँ, 4 एकम 4, 5 चौके 20, 20 और 4 कितना होया 5 चौके 20, 4 एकम 4, 20 और 4 24, 24 3 27, 2 कैरी। ठीक है, 4 यहाँ तक पहुँच गया। अब ये 4 चौके 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, 1870912। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1870912। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक थोड़ा बड़ा करा दूँ लास्ट। 2 4 6 1 2 3 8। ठीक है, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 23 से। ठीक है, अब की बार कितना लीजिए 2 4 6 7 डिजिट ले लिया, आप 8 10 कितने भी डिजिट ले सकते हो। 8 3 24, 2 कैरी आया। अब 3 को इधर ले चलूँ, 3 3 9, 8 दूना 16, 16 और 9 25, 25 2 27, वापस 2 कैरी हमारे पास बैठा है। फिर 3 को इधर, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12, 12 और 2 कितना हुआ 12 और 2 14, 1 कैरी। अब यहाँ पे आ जाए 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 2 दूना 4। ठीक है, 4 3 7, 7 और 1 8 आ गया। वापस देखो 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 3 7, 7 और 1 8। अब इधर आ जाए वापस, 6 3 18, 2 एकम 2 18 और 2 कितना होता है 20, 20 का 0 आया 2। ठीक है, अब इधर आ जाए अपन, 3 चौके 12, 6 दूना 3 चौके 12, 6 दूना 12, 12 12 कितना होता है 24, 24 और 2 कितना होता है 26। अब कैरी आया 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, 3 दूना 6, 2 चौके 8, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, कैरी आया 1। 2 यहाँ तक पहुँच गया पूरा 3। अब 2 की बारी, 2 दूना 4, 4 और 1 5। तो इसका आंसर आया 56 60, ठीक है 84 74। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया किन्हीं भी नंबर को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा 3 डिजिट से कैसे इनटू किया जाएगा। उससे पहले आप इनका प्रैक्टिस करो। थैंक यू।